सो नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे टेस्ला कंपनी की और जानेंगे कि टेस्ला कंपनी अगर भारत में आए तो क्या क्या भारत के अंदर बदलाव आ सकते हैं, और ये भी जानेंगे कि टेस्ला कंपनी के आने के कारण हमारे पॉल्यूशन स्तर पे कितना प्रभाव पड़ सकता है। तो आइए ज़रा जानते हैं टेस्ला के बारे में। दोस्तों, इस दुनिया में लगभग 10,000 सिटीज़ हैं और उन 10,000 सिटीज़ में से जो टॉप 10 सिटीज़ हैं उसमें से 6 सिटीज़ इंडिया की हैं, जो कि सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन करने के मामले में जानी जाती हैं। दूसरी तरफ अगर टॉप 30 सिटीज़ को ले लिया जाए पूरे दुनिया भर के अंदर, तो उसमें से लगभग 9 ऐसी सिटीज़ हैं जिनका मालिक भारत है। दोस्तों, पॉल्यूशन करने के मामले में हमारा देश 5वें स्थान पे है। कोरोना के कारण एक साल में जितने लोगों की डेथ हुई उससे 10 गुना ज़्यादा डेथ हमारे देश में पॉल्यूशन के कारण फैल होता है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि पॉल्यूशन के कारण कितने सारे लोग मर जाते हैं। तो उत्तराखंड के अंदर जो फ्लड आया है उसके पीछे भी कारण पॉल्यूशन ही है। यानी कि सोच करके देखिए, पॉल्यूशन हमें दो तरह से इफेक्ट करता है, एक डायरेक्टली और दूसरा इनडायरेक्टली। दोस्तों, भारत ने पेरिस एग्रीमेंट ट्रीटी साइन की है, जिसके दौरान भारत को यह नसीहत दी गई है, यह एडवाइस करा गया है कि भारत पॉल्यूशन फैलाने में नंबर 1 पे चल रहा है। तो ये भी जिम्मेदारी भारतीय गवर्नमेंट की है कि उनके ऊपर भी एक एक्सटर्नल दबाव है कि वो किस तरीके से पॉल्यूशन को रिड्यूस करें। दोस्तों, अगर गूगल पे आप सर्च करो और ये जानने की कोशिश करो कि पॉल्यूशन किन कारणों से होता है, तो सबसे पहले जो ऊपर नाम आएगा वो है व्हीकल पॉल्यूशन, यानी कि गाड़ियों से होने वाला पॉल्यूशन। तो इसका सीधा मतलब है कि सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन अगर व्हीकल से फैल रहा है तो उसी को कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, 2017 में गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि 2030 यानी कि 13 साल के बाद, 13 साल के अंदर तक हम सारी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर देंगे। दोस्तों, हमारे देश में 25 करोड़ ऐसे लोग हैं जो व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से 17 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनके पास अपनी 4 व्हीलर गाड़ियां हैं। तो इतनी आसानी से 25 करोड़ लोगों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, इलेक्ट्रिक से चलने वाली गाड़ियों की कुछ खूबियां हैं। सबसे पहले कि वो नॉइस पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं करती, दूसरा कि वो फ्यूल इफिशिएंट है, तीसरा वो इको फ्रेंडली है, और चौथा कि 1.25 रुपीज़ में वो 1 किलोमीटर की यात्रा कर सकती है। इसका मतलब कि अगर पेट्रोल की कीमत से उसकी तुलना की जाए तो वो लगभग 50 गुना ज़्यादा सस्ती हो सकती है। दोस्तों, टेस्ला के पास एक यूनिक बिजनेस मॉडल है, जिसके तहत वो कभी भी किसी देश में इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करती है, इनडायरेक्ट सेल नहीं करती। अगर आप टेस्ला खरीदना चाहो तो आप डायरेक्ट ऑनलाइन ऑर्डर करो और घर तक आपके गाड़ी पहुंचा दी जाती है, जबकि ऐसा दूसरी कंपनियों के साथ नहीं है। दूसरी कंपनियां दूसरों का नाम लेकर के, यानी कि फ्रेंचाइजी के थ्रू काम करती हैं। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। इंडिया के अंदर जो टेस्ला अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो भी इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। वो इन्वेस्टमेंट मॉरिशस के थ्रू किया जा रहा है और नीदरलैंड के थ्रू किया जा रहा है। दोस्तों, बाकी कंपनी का ये सोचना था कि हम एक अफोर्डेबल कॉस्ट पे इलेक्ट्रिक कार बनाएं, जबकि टेस्ला का सोचना था कि वो एक लग्जरियस कार बनाए जिससे जीवन को पूरी तरीके से बदला जा सके। दोस्तों, टेस्ला की बैटरी टेक्नोलॉजी भी काफ़ी डिफरेंट है। वो छोटे छोटे बैटरीज से मिलकर के बनी हुई है, जो कि एक बाकी के इलेक्ट्रिक कार के मुकाबले लगभग 4 गुना ज़्यादा इफिशिएंट हो सकता है। दोस्तों, टेस्ला कार के अंदर एक फ्री चार्जिंग नेटवर्क है, जिसके तहत किसी भी टेस्ला कार को 30 मिनट का फ्री चार्जिंग मिलता है। जैसे कि आप पेट्रोल पंप्स पे जाते हो तो जगह जगह पेट्रोल पंप से टेस्ला के सेंटर्स रहेंगे और अपनी गाड़ी को आप वहां ले जाते हो तो लगभग 30 मिनट का फ्री चार्जिंग आपको वहां से प्रोवाइड होगा। तो टेस्ला ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है और वो टाटा के थ्रू कराया है, लेकिन अभी भी टेस्ला डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत के थ्रू नहीं कर रहा है, जबकि वो नीदरलैंड के थ्रू हमारे देश में इन्वेस्ट कर रहा है। तो जाइए, वो नीदरलैंड के थ्रू हमारे देश में इन्वेस्ट कर रहा है, तो जरा आइए जानते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है। दोस्तों, भारत और नीदरलैंड के बीच में एक एग्रीमेंट है जिसको डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट कहते हैं, जिसके तहत अगर आप कार खरीदते हो तो आपके ऊपर डबल टैक्सेशन नहीं बल्कि सिंगल टैक्सेशन लागू होता है, यानी कि 1 टाइम टैक्स आपको पे करना होता है। दोस्तों, टेस्ला की जो सबसे सस्ती कार है उसका दाम लगभग भारतीय रुपए के अनुसार 27 लाख होता है। दोस्तों, ये गाड़ी इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर नहीं हो रही है और ये डायरेक्ट बाहर से हमारे यहाँ बनी बनाई आती है, जिसकी वजह से इस पे 100% कस्टम ड्यूटी चार्ज लगाया जाता है। बहुत आराम से ये समझ सकते हो कि लगभग जो सबसे सस्ती कार अगर 27 लाख रुपए की है तो हमारे देश की जनता, जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन 30% है, वो किस तरीके से इस 27 लाख की कार को अफोर्ड कर पाएगी। दोस्तों, इलेक्ट्रिक कार का सबसे मेन कंपोनेंट्स होता है लिथियम आयन बैटरी, और लिथियम आयन बैटरी की समस्या पूरे दुनिया में है और यही वो कारण है जिसके कारण हमारे देश के अंदर चीप अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक कार्स नहीं बनाई जा सकती। दोस्तों, नॉर्मल गाड़ियों के अंदर जो पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी होती है वो लगभग होती है 40 लीटर। अगर 15 का एवरेज होता है तो इस हिसाब से आप एक
फुल टैंक में 600 किलोमीटर जा सकते हैं, जबकि दूसरी तरफ टेस्ला का जो रेंज है वो लगभग 150 से 200 किलोमीटर के बीच है, यानी कि हर 150 किलोमीटर चलने के बाद उस गाड़ी को चार्ज करना पड़ेगा और उसके लिए चार्जिंग स्टेशंस की ज़रूरत पड़ेगी, और इतने सारे स्टेशंस जगह जगह पे बनाने हमारे लिए बहुत मुश्किल है। दूसरी चीज़ कि पेट्रोल गाड़ी में भरवाने में मुश्किल से 5 मिनट का समय लगता है, जबकि दूसरी तरफ अगर आपको एक बार टेस्ला गाड़ी को चार्ज करना हो तो उसमें लगभग 30 मिनट का समय जाएगा। दोस्तों, आपने नाम सुना होगा गो मैकेनिक ऐप का, और ये गो मैकेनिक एक ऐसी कंपनी है जिसने बढ़ चढ़ के भारत के अंदर चार्जिंग स्टेशंस बनाने के लिए काम किया है। जितने भी हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर चार्जर्स हैं जो कि जगह जगह पे स्थापित किए जा रहे हैं, उनके लिए ये गो मैकेनिक्स कंपनी एक बड़ा योगदान और एक बड़ा शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो गवर्नमेंट के साथ शेयर करती हुई नजर आ रही है। गो मैकेनिक्स ने एक बहुत ज़बरदस्त फैसिलिटी हमें दी है, वो ये है कि अब कार को सर्विस कराने के लिए आपको पूरे दिन समय वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। आप गो मैकेनिक ऐप पे जाओ, क्लिक करो, अपने नंबर के इंस्टॉल करो, अपने गाड़ी का डिटेल दो, और ये पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी के थ्रू आपके गाड़ी को आपके घर से ले भी जाएंगे और उसके बाद सर्विस करने के बाद उसको दोबारा आपके घर छोड़ करके भी जाएंगे। तो ये इतनी बेहतरीन फैसिलिटी जो गो मैकेनिक्स के द्वारा हमें मिल रही है, हमें उसका ज़रूर लाभ उठाना चाहिए। और साथ ही साथ गो मैकेनिक्स ने पिछले 1.5 साल के अंदर लगभग 600 स्टेशंस भी स्थापित किए हमारे देश के अंदर। तो ये सारी जानकारियां हमें ज़रूर होनी चाहिए कि हमारा देश व्हीकल के टेक्नोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर रहा है। दूसरी तरफ अगर आपको और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो टेस्ला के ऐप पे जाएं, टेस्ला को क्लिक करें, और भी वहाँ पे बहुत सारे जानकारियाँ टेस्ला से रिलेटेड हैं। ये वीडियो के थ्रू मैं आपको टेस्ला और टेस्ला के कुछ बेनिफिट्स और उसके कुछ लिमिटेशंस बता रहा था। वैसे अगर ये कार भारत देश में आती है और पॉल्यूशन कम होता है तो हमें इसका स्वागत करना चाहिए, लेकिन हमें एक ऐसे कॉस्ट वाली भी कार चाहिए जिसको पूरा देश इजीली अफोर्ड कर सके और हमारा देश इको फ्रेंडली रूप से हमारे दुनिया के क्लाइमेट चेंज के लिए एक पॉजिटिव योगदान दे सके। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।